आज हम बनाने वाले हैं एगलेस बनाना चॉकलेट केक जो कि एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। ओटीजी में कैसे बनाना है, क्या सेटिंग्स करनी है और कढ़ाई में इसको कैसे बनाना है, गैस पे कैसे बनाना है, वो सब शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में मैं आपसे। तो अगर आपको ओटीजी में बनाना है तो सबसे पहले सबसे ऊपर होता है टेम्परेचर, आपको 180 और 150 के बीच में रखना होता है, मतलब 170 के करीब आप इसका टेम्परेचर रखें, 180 भी रख सकते हैं। जो मैं आपको दिखा रही हूँ सेंटर में, वो नीचे की तरफ कर रहे हैं तो दोनों रॉड्स ऑन हो जाएंगी। तो बेकिंग के लिए हमें दो रॉड्स ही ऑन करनी होती हैं, ऊपर और नीचे की। और सबसे नीचे है हमारा टाइमर, और टाइमर हमें करना है 10 मिनट्स के लिए सेट, प्रीहीट करने के लिए। तो जब भी हमने कोई केक बनाना होता है तो हमें सबसे पहले ओटीजी को प्रीहीट करना होता है। ऐसे ही हमने अगर गैस पे बनाना हो तो हमें कढ़ाई, तवा, कुकर, उसको भी हमें प्रीहीट करना होता है कम से कम 10 मिनट के लिए। तो चलिए, जब तक ये प्रीहीट हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं बनाना केक। तो चॉकलेट बनाना केक बनाने के लिए हमने मिक्सी में डाल दिए हैं दो बनाना। यहाँ पे कच्चे बनाना ना लें, राइप बनाना लें, अच्छे से पके हुए बनाना का यूज़ करें। आप बनाना को हाथ से भी मैश कर सकते हैं, बट ग्राइंडर में करेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। आधा कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है और ये भी मैं साथ में ही डाल दूंगी। आप चाहे तो चीनी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो यहाँ पे मैंने आधे कप से ऑयल लिया है। ये आधा कप की मेजरमेंट है तो आधे से भी आधा मैंने लिया है, मतलब 1/4 कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल आपको कोई भी यूज़ करना है जिसमें शार्प टेस्ट या स्मेल ना हो, मतलब आप रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें कार्डेमम एसेंस डाला है, मतलब इलायची का एसेंस। अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ में ही आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे वेनिला एसेंस भी डाल दिया है। इससे ना फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, मार्केट से भी अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसको ढक देंगे और इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए, बनाना अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं और एक स्मूथ सा हमारा मिक्सचर बन के रेडी है। आपने भी इसी तरीके से इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने कटोरी में दूध लिया है और इसमें हम डाल देंगे विनेगर। और आपको ये जो दूध है ना, ये गुनगुना लेना है। इसमें विनेगर आधा चम्मच मैंने डाल दिया है। जो सिरका होता है वाइट वाला, वही लेना है हमने और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम एक तरीके से ये बटर मिल्क बना रहे हैं और उसको हम साइड में कर देंगे। अलग से बाउल लेंगे और इसमें रखेंगे एक छन्नी और छन्नी में डालेंगे मैदा। यहाँ पे जो मैदा है मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा प्लस 1/4 कप मैदा, मतलब 1 कप प्लस 2 बड़े चम्मच मैदे के मैंने यहाँ पे लिए हैं। और 1/4 कप यहाँ पे कोको पाउडर ले रही हूँ। कोको पाउडर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्वीट एंड अनस्वीटेंड कोई भी कोको पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। डार्क करेंगे तो बहुत ही रिच चॉकलेटी केक बनेगा। और साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, ठीक है। और इसको आपने अच्छे से छान लेना है। अगर आप चाहें तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अगर मिल्क पाउडर डालते हो तो उससे टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो मैं अभी इसमें मिल्क पाउडर नहीं डाल रही हूँ। तो इसको हमने अच्छे से यहाँ पे छान लिया है और इसको हम मिक्स कर देंगे। पहले आपको ड्राई ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो हमने वेट वाले इंग्रेडिएंट्स बनाए थे बनाना वाले, वो हम इसमें डाल देंगे। आप ना एक बार में सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो कैसी है। अगर आपने सारा एक ही बार में डाल दिया तो हो सकता है आपका बैटर ज़्यादा पतला हो जाए, बट मेरे केस में अगर इस तरीके की मेजरमेंट रखेंगे तो आपका जो बैटर है पतला तो बिल्कुल नहीं होगा, इवन गाढ़ा ही होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स किया तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई था अभी। तो जो मैंने बटर मिल्क बना के रखा था ना, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पे जैसे मुझे पता है ये सारा इसमें चला जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ड्राई है अभी। तो हम इसको
मिक्स कर देंगे अच्छे से, कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करें और ज़्यादा विग्रसली तेज़ी से मिक्स ना करें, बिल्कुल आपको धीरे हाथों से मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ाई है तो आपको तेज़ लग रहा है, बट आपको बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। और ये देखिए मुझे अभी भी दूध कम लग रहा था तो मैंने इसमें अभी और दूध ऐड कर दिया है। अब मैं इसको विस्कर से घुमाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि इतने मैदा के लिए हमारा कितना दूध लगा है, ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अभी भी मुझे गाढ़ा लग रहा है बैटर और मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध यहाँ पे ऐड करती जा रही हूँ। और ये देखिए हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपको थोड़ा पतला बैटर रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे जो दूध था ना मेरा, आधे कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा 2 चम्मच एक्स्ट्रा आप लगा लो, इतना लग गया था। तो ये बैटर तो हो गया है रेडी। अब यहाँ पे मैंने टिन लिया है, टिन को नीचे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसमें डाल दिया है बेकिंग पेपर। सिर्फ नीचे ही मैंने डाला है बेकिंग पेपर, साइड्स में नहीं डाला है, नीचे चिपकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें बैटर अब डाल दिया है और इसको हम अच्छे से टैप कर लेंगे थोड़ा सा। ऐसे बैटर डाल के ना आप थोड़ा सा इसको टैप कर लें और फिर इसके ऊपर डालेंगे हम चोको चिप्स। मैं यहाँ पे चोको चिप्स डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं चोको चिप्स की जगह, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इसको बना रही हूँ ओटीजी के अंदर। ओटीजी हमारा ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया था, तो ये ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है। और इसका सबसे डोर पहले ओपन जल्दी से करेंगे। टिन इसके अंदर रखेंगे ताकि अंदर की जो हीट है वो बाहर ना जाए। आपको ये काम जल्दी से करना है और साथ में ही इसका डोर बंद कर देना है। और इसका जो टाइमर है आपको कम से कम 30 मिनट्स का लगाना है। मिनिमम 30 टू 32 मिनट्स में केक बन के रेडी हो जाता है। और अगर आपको इसको गैस पे बनाना है तो आपके 35 मिनट्स लगेंगे। कुकर या कढ़ाई में, जैसे कुकर और कढ़ाई को पहले प्री हीट कर लें और फिर उसमें आप ये टिन रख दें, ऊपर से अच्छे से ढक दें और उसको लो फ्लेम पे आपने 30 टू 32 मिनट्स के लिए पकाना है। और ये देखिए 30 मिनट्स के बाद मैंने ये चेक किया और मेरा ये केक बनके पूरा रेडी था 30 मिनट्स में। और ये हम बीच में से निकाल लेंगे और इसको हम अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आपको आधा घंटा लगेगा इसको अच्छे से ठंडा करने में। पहले हम चेक कर लेते हैं ये पका है कि नहीं, कहीं कच्चा तो नहीं है। तो ये देखिए टूथपिक डाल के मैंने चेक किया तो ये अच्छे से पक चुका था, बिल्कुल भी कच्चा नहीं था। टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है। यहाँ पे अब आधा घंटा हो चुका है, मेरा ये जो केक है अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो गया है। अब इसका बटर पेपर भी देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और एकदम सुपर सॉफ्ट केक बना है, बहुत अच्छे से पका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कच्चा नहीं है ये। और कितना ही ये सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है, देखने में पता चल रहा है। एकदम सॉफ्ट बना था ये, टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा था ये। तो चलिए आप पीसेस भी करके देख लेते हैं अंदर से ये कैसा बना है। तो ये देखिए आपको सिरेटेड नाइफ से इसको कट करना है ताकि इजीली कट हो जाए। और ये देखिए अंदर से कितना ही सुपर मॉइस्ट बना है, देखने में पता चल रहा है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये। तो आप ये एगलेस बनाना केक की रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। बनाना चॉकलेट केक बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और मुझे कमेंट करके बताएं आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।